टेक यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में जीके जीएस से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स के 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करने वाले हैं। तो बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट मेक रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। देखिए, तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो जी हाँ, वो है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अंदर जो है वो ऐसा कहा गया है। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 में जो है वो आपका भेदभाव धर्म, वंश, चाहे वो जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसकी बात करी गई है। वहीं अगर आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो आर्टिकल 26 में जो है ना वो आपका धार्मिक प्रबंधन की बात जो है वो करी गई है। और आपका आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 19 में जो है वो आपका स्वतंत्रता की बात जो है वो करी गई है। याद रखिएगा, ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जी हाँ, ये आपका भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है वो है आपका 7वीं अनुसूची, यानी कि 7th शेड्यूल में जो है वो इसकी बात जो है वो करी गई है। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय विच ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म डिड द 9 प्रोविजंस गेट, यानी कि ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो आपका इसकी स्वायत्तता जो है वो मिली है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि वेयर डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सिक्किम जो है वो कब भारत का एक राज्य बना। तो जी हाँ, सिक्किम जो है ना वो आपका 1975 में जो है वो भारत का एक राज्य बना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सेंट्रल एंड द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर टेकन फॉर्म, यानी भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को डैश से लिया गया है। बताइए किससे लिया गया है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि ये जो है ना वो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है भारत के संविधान में केंद्र व राज्य सूची को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैन अ न्यू स्टेट बी फॉर्म्ड इन इंडिया, यानी क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। तो इसका हाँ या ना में आंसर नहीं देना है। आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बताना है कि बन सकते हैं तो मतलब किस रूल से या फिर किस कारण से जो है वो बन सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिस कैन हैपन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में जो है वो नए राज्य बन सकते हैं। ये कहाँ बोला गया है? तो ये आपके संविधान के अनुसार जो है वो ऐसा हो सकता है, यानी कि संविधान में जो है वो ऐसा लिखा गया है। संविधान में कहाँ पे लिखा गया है? तो याद रखिएगा कि ये आपका आर्टिकल 3 के अंदर जो है वो कही गई है ना। इसके बाद किसमें कही गई है? तो जी हाँ, वो है आपका आर्टिकल 3 में कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इन विच ईयर वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी रीनेम्ड एज पुडुचेरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष जो है वो किया गया। तो जी हाँ, वो वर्ष था आपका 2006। 2006 में जो है इसे पांडुचेरी से बदल करके पुडुचेरी जो है वो कर दिया गया है। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना पुडुचेरी ये आपका एक यूनियन टेरिटरीज है ना। साथ ही साथ भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर नाम की बात करते हैं तो पहला आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, यानी इसमें दमन और दीव दोनों आते हैं, और पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। इस तरह से टोटल 8 जो है वो हमारे यूनियन टेरिटरीज भारत के अंदर हैं और 28 राज्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑन विच डे डिड द 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ। बताइए यहाँ पे किस दिन लागू हुआ की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा ना। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका 42वां संविधान संशोधन जो है ना वो आपका हुआ था 1976 में, लेकिन
इसे लागू जो है वो 3 जनवरी 1977 को किया गया था। याद रखिएगा ना कि कब इसे संशोधित कब किया गया था, तो ये आपका जो है 1976 में संशोधित हुआ था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो लागू जो है ना पूर्ण रूप से इसे 3 जनवरी 1977 को किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश वाज फॉर्म्ड ऑन 21 जनवरी 1972, यानी कि 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन जो है वो किया गया। बताइए किसका गठन किया गया, तो हाँ याद रखिएगा ना कि इसमें जिसका गठन किया गया है वो है आपका मेघालय। इसमें आपका मेघालय का गठन जो है वो आपका 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया है, जो एक आपका राज्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किस संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलियन संविधान से जो है वो लिया गया है। देखिए हम लोग ज्वाइंट सेटिंग की बात किए थे ना, ज्वाइंट सेटिंग में बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना इससे पहले की वीडियो में, उन सभी में हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें स्टडी किए थे। ये बेसिकली ज्वाइंट सेटिंग की बात जो है ना वो आपका आर्टिकल 108 में जो है वो करी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक को आप याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सिस्टम ऑफ फेडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है। तो देखिए अगर हम लोग फेडरेशन की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा कि आपका फेडरेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब संघात्मक होता है ना। इसमें भी आपका फेडरेशन ही दिया गया है, संघात्मक होता है, यानी कि ये जो है ना वो आपका कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था यानी संघात्मक की व्यवस्था जो है वो आपका कनाडा से जो है वो लिया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली इलेक्टोरेट सिस्टम जिसे बोलते हैं सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी। बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो जी हाँ ये क्वेश्चन भी आपका ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो जी हाँ वो आपके थे मॉडले मिंटो रिफॉर्म, यानी मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो आपका 1909 में हुआ था। इसके थ्रू जो है ना इसकी शुरुआत जो है की गई थी ना। याद रखिएगा कब की गई थी, 1909 में की गई थी। किसके द्वारा, तो वो थे आपके मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा ना, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं, को प्रस्तुत किया था। तो जी हाँ अगर हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव भी होता है। यहाँ पे उद्देश्यों के कथन कहे गए हैं। अगर उद्देश्यों के कथन की जगह पे अगर आपके पास उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाए तो दोनों का मतलब जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही होता है। तो देखिए ये अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो वो व्यक्ति है आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। कब किया था भाई, तो वो समय था आपका 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा ना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था ना। वही याद रखिएगा इसमें एक और टॉपिक कि लाया तो गया था, मतलब इसका प्रस्तुत तो किया गया था कब, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा इसे जो है वो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत तो किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये आपका संविधान सभा में एक्सेप्ट जो किया गया था वो एक्सेप्ट करने का डेट जो था वो आपका 22 जनवरी 1947 था ना। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, यानी भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। बताइए कब हुआ, तो जी हाँ वो समय आपका जो था ना वो समय आपका था 26 जनवरी 1950 को। यह आपका क्रियान्वित जो हुआ था ना वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे क्रियान्वित की बात करी जाए या फिर लागू की बात करी जाए, इनहैंस की बात करी जाए, इन्फोर्सेबल की बात करी जाए, तो ये आपका या फिर केम इनटू फोर्स की बात करी जाए तो सभी का आंसर जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 होगा। लेकिन
26 नवंबर 1949 को जो है इसे एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा, अगर कभी आपको एक्सेप्ट करने का समय दिया रहे कि इसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया था, तो वो समय आपका था 26 नवंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। लोग आज की वीडियो में जीके जीएस से टोटल 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 2019 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जरूर से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर हो सकता है कि आपका सेम टू सेम मैच ना करे, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो अगर रिपीट ना भी करे, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताई हूँ ना, अगर कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम चांस होता है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है, तो कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को रिविजन जरूर कीजिएगा। सारा का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप संपूर्ण जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्राइड IQ।